500 से भी ज्यादा साल पुराना भारत के प्राचीन गांवों में से एक है गारबदेसर, जो बीकानेर के उत्तरतम बिंदु पर स्थित है। इस गांव के रहस्यों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हेलो, मैं आपका दोस्त। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल हिस्ट्री ऑफ गारबदेसर। कहा जाता है कि जिस गांव को जाटों द्वारा खोजा गया, आज उस गांव में एक भी जाट नहीं रहता है। वो गांव है गारबदेसर। गारबदेसर में स्थित 500 साल पुराना मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर इतना विशाल एवं भव्य है कि जिसका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि 500 साल पुराने इस मंदिर की पूजा ठाकुर किशन सिंह करता था। लोगों के अनुसार किशन सिंह को भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से लार के रूप में सोना निकलता था, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। श्री कृष्ण के मुख में वो आज भी सोना लार के रूप में उपस्थित है। अब मैं बताता हूँ आपको मंदिर के निर्माण की एक रोचक कहानी। दंत कथा के अनुसार जब ठाकुर किशन सिंह को बीकानेर के राजा के द्वारा टैक्स भरने के लिए कहा गया, तब ठाकुर किशन सिंह के पास पैसे नहीं थे, जिससे वो समय पर टैक्स नहीं भर सके। तो कुछ समय बाद जब वो टैक्स भरने गए, तब उन्होंने देखा कि टैक्स सही समय पर भरा हुआ था। फिर ठाकुर किशन सिंह ने गांव आकर उन्हीं पैसों से भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। लोगों के अनुसार वो टैक्स भगवान श्री कृष्ण द्वारा भरा गया था। ठाकुर किशन सिंह ने जो मंदिर बनवाया था, वो आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। इस मंदिर के इतिहास के शिलालेख मंदिर के अंदर मौजूद है। यह बात भी प्रचलित मानी जाती है कि एक बार ठाकुर किशन सिंह को बीकानेर राज दरबार से बुलावा आया, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया था कि ठाकुर किशन सिंह अपने हाथ में लाठी रखते हैं, वो युद्ध नहीं लड़ सकते। जब ठाकुर किशन सिंह बीकानेर राज दरबार पहुंचे तो उन्हें तलवार दिखाने के लिए कहा गया। तब उनकी लाठी तलवार में परिवर्तित हो गई। जो तलवार आज भी गारबदेसर के मंदिर में मौजूद है, जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे कोई इतिहासकार नहीं पढ़ सका। दंत कथा के अनुसार एक यह बात भी प्रचलित है कि एक बार गारबदेसर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तब लोगों के पास अनाज नहीं बचा। तब ठाकुर किशन सिंह ने श्री कृष्ण से गांव की रक्षा के लिए कहा। तब कुछ ही दिनों के बाद 2 ऊंटों पर अधिक मात्रा में अनाज आया। तब ऊंटों के साथ कोई मालिक नहीं था, तो ठाकुर किशन सिंह ने वो अनाज पूरे गांव में वितरित कर दिया। फिर अगले साल गांव में खूब अनाज पैदा हुआ, तो ठाकुर किशन सिंह ने वह अनाज उसी मात्रा में उन्हीं ऊंटों पर रखकर उसी दिशा में छोड़ दिया जिस दिशा से वो आए थे। लोगों ने ऊंटों का पीछा कुछ कोसों तक किया, लेकिन दोनों ऊंट आगे जाकर अदृश्य हो गए। गारबदेसर गांव को एक श्रापित गांव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की ऊंचाई से ऊंचे मकान वर्जित है। यह गांव जाटों के लिए भी श्रापित माना जाता है। इस गांव में प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष कृष्णा अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। वह यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से अपनी आस्था लिए हुए आते हैं तथा पर्व में काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं। इस दिन रात्रि को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन बहुत भव्य तरीके से बनाया जाता है। अगले दिन नवमी को कलश यात्रा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ झांकी भव्य रूप से निकाली जाती है। इस गांव के मंदिर पर एक कहावत भी प्रचलित है, गारबदेसर गांव में सब बातों का सुख, उठ सवेरे देखिए मुरलीधर का मुख।